एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं रीना वर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज फिर एक टॉपिक पे बात करने के लिए आई हूँ। बड़ी शर्म आती है मुझे इस तरीके की बात करते हुए और बहुत अफसोस भी होता है। तालाब में अगर एक मछली खराब हो तो पूरे तालाब को खराब कर देती है। ऐसा ही कुछ हमारे यहाँ भी होता रहता है, हमारे क्षेत्र में होता रहता है। कुछ चंद लोग इस तरीके की हरकतें कर जाते हैं कि पूरे के पूरे जौनसार पावर क्षेत्र को बदनाम करके रखा हुआ है। जैसे कि कभी बंधुआ मजदूरी, कभी हमारे एक त्योहार आता है माघ के महीने में, मैंने उस पर पीछे भी वीडियो बनाई थी। अभी बकरा काटेंगे तो उसको उसकी गर्दन काटते हुए वीडियो बनाना, सोशल मीडिया पे उसको वायरल करना, क्या ये तारीफे काबिल है आप लोगों का? और फिर इस तरीके की घटना जब हो जाए तो हमारे यहाँ बहुत सारे दिग्गज लोग हैं, कुछ जनप्रतिनिधि हैं और कुछ लोग लोक कलाकार हैं, जैसे कि कुछ सिंगर्स वगैरह हैं, ये टिप्पणियां देते हैं कि हमारे यहाँ ऐसा कुछ होता ही नहीं है। हम भी यही चाहते हैं कि हमारे यहाँ ऐसा कुछ होता ही नहीं है। हम भी यही चाहते हैं कि लोग कभी हम पे ये उंगली ना उठाए कि जौनसार पावर जैसा क्षेत्र जिसे मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है, वहां पे इस तरीके की हरकत ना हो। लेकिन अफसोस होता है और बहुत कुछ होता है। अगर आप लोगों को यकीन ना हो तो पिछले साल अगस्त की बात है, उस वक्त भी ऐसी ही एक घटना हुई थी। एक गांव था जौनसार पावर क्षेत्र में ही, जहां पर एक पूरे के पूरे परिवार को बंधुआ मजदूर बनाकर रखा गया था। उन्होंने सिर्फ थोड़ा सा अपने बच्चे की जान बचाने के लिए कर्ज लिया था, जो कि बीमार था। बच्चे की मृत्यु हो गई थी, लेकिन उसके बाद उन्हें बंधुआ मजदूर बनाकर रखा गया और इसका जो सबूत है सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। और एक हमारे चैनल पे आते हैं पत्रकार साहब, ये पोल खोल बहुगुणा नाम के हैं, उन्होंने पूरी वीडियो को कवर किया था और पूरे केस को कवर किया था। अब जो व्यक्ति ये कह रहा है कि जौनसार पावर क्षेत्र में ऐसा कुछ होता ही नहीं है, पहले तो मैं उन भाई साहब से ये कह दूं कि आप एक सिंगर है, मैं नहीं जानती आप कितना अच्छा गाना गाते हो और ना मैंने कभी आपका गाना सुना है। ये भारती जी कोई हैं, इनका कहना है कि जौनसार पावर में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। कितना जौनसार को जानते हैं आप? कहाँ कहाँ घूमे आप जौनसार में? कहाँ कहाँ का आपको पता है कि कौन कौन से लोग कितनी जगह रहते हैं? ना तो आप समाज सेवी हैं और ना ही आप कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी के लिए आज तक खड़े हुए होंगे। तो आपको कैसे पता है कि ऐसा कुछ होता नहीं है? क्या आप हर घर घर में जाकर के देख के आ रहे हैं कि कहाँ ये चीजें हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है? मैं उनकी हिम्मत को दाद देती हूँ जो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आते हैं और अपनी बातें खुलकर बताते हैं। आजकल बहुत ज्यादा सोशल मीडिया और मीडिया पर वीडियोस वायरल हो रही हैं इस केस की, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी तक इस पे कुछ कार्रवाई हुई होगी। बंधुआ मजदूरी होती है और होती रहती है। ये किस्सा मेरे परिचित के साथ भी हुआ था, अभी कुछ 1-1.5 साल पहले की बात है। ये लोग काम करने के लिए गए हुए थे किसी ठेकेदार के साथ, उनको बिना पैसे दिए रातों रात वो बेचारे वहां से आ गए थे। उनमें से किसी की तबीयत भी खराब हो गई थी। जब उन्होंने मुझे कॉल किया तो मैंने उनसे कहा कि मुझे उनका नंबर दीजिए, मैं बात करती हूँ, जो आपको आपका मेहनताना नहीं दे रहे हैं। तो उन्होंने नंबर तो मुझे दिया नहीं था उस वक्त, लेकिन मैंने उनकी मदद की थी। तबीयत खराब थी, उसके लिए भी पैसा भिजवाया था। जो ड्राइवर था वो उनको बकायदा उनके घर तक छोड़ करके आ गए थे। तो आप अगर ये कहते हैं भारती जी कि ऐसा नहीं होता है, तो आप मेरे पास आइए, मैं आपको सबूत देती हूँ होता है कि नहीं होता है। अगर आपको जानकारी नहीं है तो चुप रहिए। आप एक कलाकार हैं, आप गाना गाते हैं, आप गाना गाइए और उससे फेमस होइए। आप बड़े बड़े लोगों के बीच में उठते बैठते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप अपनी पहचान वहीं तक बना के रखिए। धरातल पे आकर के देखने की आपकी वो है ही नहीं कि आप आकर के देखें और आप पता करें कि क्या सच्चाई में ऐसा होता है या नहीं होता है। वो लोग जो इस वक्त सोशल मीडिया या मीडिया पर अपना इंटरव्यूज दे रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ था, तो उसमें कहीं ना कहीं तो कोई सच्चाई हुई होगी। अब आते हैं बंधुआ मजदूरी पे। क्या होती है बंधुआ मजदूरी? पहले भी मैं इस बारे में वीडियो बना चुकी हूँ। सिंपल सा बताऊंगी, किसी भी व्यक्ति को किसी काम पर रखना और उसका मेहनताना ना देना, यानी कि सैलरी ना देना और बिना किसी सैलरी के उससे काम करवाना, इसी को बंधुआ मजदूरी कहा जाता है। अब चाहे उसे कैद करके रखा गया हो चाहे नहीं रखा गया हो, ये मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आपने जो काम करके दिया है उसका मेहनताना आपको चाहिए होता है। किसी भी कंपनी में किसी भी जगह पे आप काम करते हो, आपको सैलरी चाहिए होती है, इसीलिए आप वहां काम करते हैं। और जो और जो व्यक्ति काम करा रहा है उसका भी तो काम हो रहा है। और ये चंद लोग इस तरीके की हरकतें करके अपने ही क्षेत्र को बदनाम कर देते हैं। क्यों ऐसे फेमस हो रहे हो आप लोग? कभी बकरा काटने की वीडियो, कभी जातिवाद को लेकर के पहाड़ में इतना मार देते हैं, इतना पीट देते हैं उसको कि उसकी हालत, वो सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाता है। इससे आप लोगों की बहुत तारीफें हो रही होगी शायद। आप लोगों को क्या लगता है कि आपकी जो चंद वीडियोस वायरल होती है ये सिर्फ आपके आपके आसपास तक रहती है? पूरे देश में ये वीडियोस जाती हैं, सब लोग इस वीडियोस को देखते हैं और ये भी देखते हैं कि ये वीडियोस आ कहां से रही है।
फिर भी आप लोगों को शर्म नहीं आती कि हम इस तरीके का काम कर क्यों रहे हैं। और इस मामले में बड़े बड़े लोग आके बात नहीं करेंगे। हमारे यहाँ जौनसार पावर क्षेत्र में आईएएस, पीसीएस और काफी ऊंची ऊंची पोस्ट पे लोग हैं, उनमें से लड़कियां भी हैं। आज तक मैंने किसी महिला को, किसी भी लड़की को, किसी भी उच्च अधिकारी को किसी भी मुद्दे पर बात करते हुए नहीं देखा। अगर आप लोगों को करना ही है तो हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स की बहुत कमी है। रास्ते में ही अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो वो व्यक्ति रास्ते में ही मर जाता है। क्या इन मुद्दों पर बात करनी नहीं चाहिए आप लोगों को? क्या जातिवाद को खत्म नहीं करना चाहिए? क्या ये जो बंधुआ मजदूरी हो रही है, जिस व्यक्ति ने ऐसा किया है वो तो गुनहगार है ना, क्या उसके खिलाफ बोलना नहीं चाहिए आप लोगों को? आप उसके सपोर्ट में आ जाएंगे, जैसे कि भारती जी जैसे लोग, क्योंकि इन्होंने तो कभी ये चीजें देखी नहीं। भाई साहब एक काम कीजिए ना, आप मजदूरी करने के लिए मेरे यहाँ आ जाइए कुछ दिन के लिए, मैं आपको तनख्वाह वनख्वाह कुछ नहीं दूंगी। उसके बाद आप आइएगा कि क्या होती है बंधुआ मजदूरी। जिस पर बीतती है वही आगे आता है और वही बोलता है। आप 6 महीने, 2 महीने, 4 महीने काम कर लो किसी के यहाँ, और अगर आपको एक दिन की भी तनख्वाह नहीं मिलती है तो आप किस स्थिति में रह रहे होंगे और आपको कैसा लग रहा होगा, ये उसी व्यक्ति को पता चलता है जिसके साथ ये चीजें बीतती है। मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना रही हूँ कि ये न्याय दो, वो न्याय दो। जिनके ऊपर ये बीत रही है वो खुद अपने लिए न्याय ले लेंगे और सक्षम है, मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। लेकिन मैं ये वीडियो उस बयान पर बना रही हूँ जो हमारे यहाँ के कुछ व्यक्ति जो खुद फेमस हो चुके हैं और खुद को बहुत ऊंचा समझते हैं, वो ये टिप्पणियां कर रहे हैं, वो ये बयान दे रहे हैं कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। अगर आपको पता नहीं है तो बयान मत दीजिए। मुझे ऐसे लोगों पे भी अफसोस होता है जो खुलकर आगे नहीं आते हैं, और मुझे ऐसे लोगों पर भी अफसोस होता है जो इस तरीके की हरकत करते हैं। अपने ही घर को बदनाम करना अच्छी बात नहीं है। हो सके तो कुछ अच्छा काम कीजिए। क्यों इस तरीके की बातें करते हैं? गलत बयानबाजी आप लोग करते हो, कोई केस हो जाएगा। झूठी बयानबाजी जा करके दे करके आ जाएंगे, किसी को भी फंसा करके आ जाओगे आप लोग। किसी भी महिला की बेइज्जती करने से पीछे नहीं हटते हो। अगर कोई लड़की आगे बढ़ के बोल दे तो उसके कैरेक्टर का पूरा असैसिनेशन आप लोग कर देते हो। ये अच्छी बात नहीं है। मुझे खुद दुख होता है ये सारी बातें बोलते हुए। मैं बहुत फक्र महसूस करती हूँ कि मैं किस क्षेत्र से बिलोंग करती हूँ, और अगर इस तरीके के लोग हमारे क्षेत्र में हैं तो मुझे शर्म आती है ऐसे लोगों पर। आपको आती है या नहीं आती ये मैं नहीं जानती, पर जिनको शर्म नहीं आती है, लानत है ऐसे लोगों पर भी। आज के वीडियो में मेरा सिर्फ इतना ही है। मैं फिर आऊंगी किसी और टॉपिक पे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।